जय हिंद दोस्तों। ये गाँव नली खुर्द अरविंद डेयरी फार्म बहुत बढ़िया जानकारी रखते हैं ये, और हम सोचते हैं कि अगर ऐसे 2-4 आदमी हमसे जुड़ जाएं तो सरकारों का काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये लोग ज्ञान जो है बहुत ढंग से बांटते हैं। तो आज गाय दिखा रहे हैं, वो भी देखने वाली है, आप भी गौर से देखना। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। वो लंपी का आपके यहाँ तो नहीं हुआ ज़्यादा? नहीं सर, अपने फार्म पे लंपी का कुछ नहीं। जैसे ये जो गाय दिखाई है आपने, हाँ जी सर। तो क्या कहोगे इसके बारे में? ये सर टाइगर सीमन की है, ABS की, और आगे इसको ABS का ही मैजिक सेक्सीमन लगा हुआ है। अच्छा हाँ, और ये भी मिल्क टीथ है। अच्छा, मिल्क टीथ है। हाँ जी। कब तक ब्याएगी? अभी इसके 10-12 दिन बाकी है। 10-12? हाँ जी। सेक्सीमन लगा? इसको सेक्सीमन लगा हुआ है। तो कितना दूध पे है? अभी बच्चा देगी। नहीं, कितने दूध पे आएगी? ये कम से कम पहले ब्याज में 30 से 32 लीटर दूध बड़े आराम से निकालेगी। निकाल देगा? बड़े आराम से निकालेगी। कितने की लाए? लाए नहीं, अपनी है। अपनी है? हाँ जी। बेच दो? हाँ जी। कितने की? ये 80,000 रुपये में सेल कर दी मैंने। सेल कर दी? हाँ जी। 80,000 में? हाँ जी। दूध 30-35? हाँ जी। पक्का दे देगी? बिल्कुल आराम से बता रही है? बिल्कुल आराम से। मदर का रिकॉर्ड भी है, आगे खुद स्ट्राइकर की है, आगे मैजिक सेक्सीमन लगा हुआ है। अच्छा, ये कहते हैं कि इनब्रीड जो है नहीं प्रेग्नेंट करवाना चाहिए? इनब्रीड नहीं है। नहीं, ऐसा होता कि नहीं करवाना चाहिए? हाँ, ऐसा होता है। उससे क्या होता है? उससे जो एनिमल है कि जो आगे जाके जो उसका हीफर होता है वो ना तो पूरा दूध निकालती और ना ही फिर अच्छी रहती। जब दूध नहीं निकालेगी फिर अच्छी कहाँ से हो जाएगी? मतलब सबसे बड़ा अवगुण यही आता है। हाँ। कि दूध, और दूसरा ये कि भाई ये लगा लो कि भाई और बहन भाई आपस में तो फिर तो गड़बड़ हो जाती है। हाँ। जो दूध आएगा हाँ, तो वो अच्छे संस्कार नहीं देगा। नहीं देगा। बढ़िया बात है। हाँ, सबसे बड़ी बात यही है इसमें। चलो दूसरे देखें। कितनी उम्र की है ये भी अभी खीरी है। इसकी उम्र अभी 2-2.25 साल है। फुल ब्रीड? हाँ जी। इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड है? इसकी माँ ने मेरे पास दूध निकाला है 45-48 लीटर। और ये पहले ब्याज में दूध निकालेगी वही 30 बड़े आराम से। कब तक ब्याएगी? अभी इसके 2.5-3 महीने बाकी हैं। अच्छा। हाँ जी। टाइम बाकी है? हाँ जी। तो इसका दाम फिर क्या होगा? इसका दाम ये भी मैंने सेल की हुई है। कितने की? ये मैंने 65,000 रुपये में। 65,000? हाँ जी। ये खुद दूध बताया आपने कितना? ये 30 लीटर बड़े आराम से निकालेगी। 30 लीटर 65 में कर दिया? हाँ जी। 2-3 महीने में कितना खा जाएगी? 2-3 महीने में ये लगा लो, सबसे जो 2 महीने पहले है 5 से लेके 7,000 रुपये का खर्चा। ये हर महीने? हाँ, लास्ट वाले महीने पे खर्चा 2,000 रुपये बढ़ाओ, बढ़ के लगेगा। 15,000 खा जाएगी बड़े आराम से। तो 80 की पड़ गई। हाँ जी। दूध 30 लीटर? हाँ जी। ये खुद ब्रूट सीमन की है। हाँ। और आगे इसको सेक्सीमन लगा हुआ है अटलांटिक, CRB कंपनी। कितने का वो? अटलांटिक सीमन 700 रुपये का। महंगा? हाँ जी। आएगी बछिया? जो नॉर्मल 700 का है। अच्छा, और बछिया आएगी? बछिया कितने आएगी? की बिक जाएगी? बछिया अगर कोई बछिया लेना चाहे खाली जन्म लेते ही ये लगा लो 15 से 20,000 रुपये बिक जाती है? हाँ जी। सेक्सीमन लगा हुआ है इसको। नॉर्मल सीमन 700 रुपये का, सेक्सीमन इसका 3600 रुपये का। 3600 रुपये का? हाँ जी। फिर तो बछिया चाहे 20,000 की बेच लो तो कोई बात ही नहीं। तभी बोल रहा हूँ कि भाई 15 से 20,000 रुपये की आराम से। बढ़िया है। हाँ जी। ये जो अब ये गाय जो अब आ रही है प्रेग्नेंट है, हाँ जी। ब्याने वाली है, हाँ जी। तो उनको फिर अब क्या फीड देते हो? इनको इस टाइम पे हम जैसे कारगिल कंपनी है, कारगिल कंपनी का इनको ड्राई चला हुआ है। अभी इनको ड्राई चलेगा, फिर उसके बाद इनको ट्रांजिशन फीड चलेगा। अच्छा। हाँ जी। क्या रेट मिल जाती है ट्रांजिशन? ट्रांजिशन आज की डेट में 4,000 रुपये के पास क्विंटल है। 1 क्विंटल? हाँ जी। 4,000? हाँ जी। दूध के भी 4,000 रुपये क्विंटल? दूध? हाँ। दूध तो पता नहीं कब होगा 4,000 रुपये। अभी 4,000 नहीं है? अभी नहीं है। अभी तो 35 से लेके
जो कंपनियों का रेट है 37-38 आपको एक मुनाफे वाला सौदा बना है? हाँ पता जी, है? हाँ जी, हैं? हाँ जी। आप ना वो मशीन लगा लो और दूध में से पानी अलग कर दिया करेगी और पाउडर अलग कर देगी, तो आपका पानी भी 20-22 रुपये बिक जाएगा। जो जो फैट निकालेगी। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि सरकार ने पानी बहुत महंगा कर दिया है पीने वाला, ठीक 20 है। रुपये की बोतल मिलती है। ठीक है, नहीं हमारी तो यही गाय ठीक है, हम तो दूध ही पिलाएंगे, दूध ही पिलाओगे? दूध ही नहीं, पिलाएंगे। पाउडर अलग कर लो। नहीं नहीं, पाउडर की जरूरत ही नहीं है, दूध ही पिलाएंगे। सरकार की पॉलिसियाँ देखो कितनी बढ़िया है। ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, पीने वाला पानी ही गायब कर दिया। गवर्नमेंट ये लगा लो इस टाइम पे एनिमल की तरफ ध्यान ही नहीं है, मतलब पानी वालों पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। न पानी वालों पे कंट्रोल है, हाँ। और दूसरे की भी जैसे राशनिंग है, एनिमल की राशनिंग भी तो बहुत बढ़ रही है। बहुत बढ़ रही है। हाँ हमारे यहाँ जितनी खाद वो अपना गेहूँ हाँ जी, गोदामों में खराब हो जाती थी ओपन में, हाँ कहाँ जी, जाती थी? फैक्ट्री कोई है नहीं थे। बिल्कुल भी नहीं। हमें याद है तो हम अभी इस लाइन में नहीं आए थे, और 98 से पहले की बात है। हाँ जी सर। तो पटियाला के एक फार्म खेत में जाके उतारी बोरियाँ। हाँ जी, तो हमने पूछा वो अपने ट्रक वाले मुंशी से कि ये खेत में क्यों उतारी है? कहता अरे नहीं, कहता किसी को पता मत देना, कहता वहाँ अलग से हट रहे हैं, तुमको किराया वहीं मिल जाएगा और वहाँ अनलोड करे हो जाकर के। तो हमको उस समय हमसे कहता वो खेत में डालेंगे, लेकिन वहाँ बोरों उन्होंने पैक करके रखी थी, किसी फीड फैक्ट्री को बेच रखी थी। बस वही है ना, फीड उसने वैसी बना दी। फीड बस। तो क्या कोई भी कंपनी है उस पर क्या भरोसा करे? कंपनी पे, लोकल कंपनी में तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। अगर फीड भी जैसे हम बनाते हैं तो खुद पास में खड़े होकर बनवाए तो सबसे बढ़िया। किसी भी कंपनी पे कोई, हमारे यहाँ जैसे एक हमने देखा फैक्ट्री थी उसने लगा रखी, एक अब आगे और यूपी में पता नहीं कहाँ लगाई है, उससे भी 4 गुना बड़ी, वहाँ भी हमारे यहाँ भी 25-30-40 एकड़ में लगी हुई है। हाँ जी, मतलब कि अब कमाई कितनी होती है, कैसे होती है कमाई? अब आप लोग भी काम करते हो, कितना कमा लेते हो? तो अगर ईमानदार से काम करोगे तो कितना कमा लोगे? तो इतना जो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है पैसा, तो बेईमानी से ही बढ़ता है। बस वो बेईमानी का काम करते हैं ना फिर ज़्यादा, तभी बढ़ता है। अच्छा, वो जो विभाग वाले हैं हाँ तो जी, वहाँ उनके अंदर जाके झांकेंगे भी नहीं, जो छोटा मोटा फंस गया उसको टांग देंगे। बस उनको भी फिर मिल जाता है ना, उनका कमीशन उनको भी मिल जाता मिल है। क्या, बड़े अफसर उधर मुँह ही नहीं करने देते। बस वही है, उनको ऐसी झाड़ पात करेंगे अगर चलेगा तो याद रखें। उनको मिल जाता है ना अपना हिस्सा, हाँ, इसीलिए नहीं करते ना। हाँ जी सर। काले वाली हाँ जी, हैं हाँ जी, ब्रेड में हाँ जी। कब तक भी आएगी? इसका 25 दिन अभी बाकी है। अच्छा, हाँ जी। चलो एक गाय की बात बताना, पहले ये बताओ ये थनैला रोग क्या होता है? थनैला रोग होता है कि भी एनिमल जैसे ब्याने के बाद दूध निकालते हैं, तो उसके कारण भी कई हैं। थनैला होने के कारण भी सबसे बढ़िया है कि भाई हम जिस टाइम पे मिल्किंग एनिमल की करते हैं तो हमें कम से कम उसको आधा से 1 घंटा बैठने देना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम करते हैं कि भाई हम उनकी फीडिंग उसी टाइम करते हैं जिस टाइम पे मिल्किंग निकालते हैं। हाँ, तो मिल्किंग करने के बाद एनिमल को सीधा चारे पे लेके जाते हैं, अच्छा, वो कहाँ खड़ा रहे? ताकि खड़ा रहे। तो आधे घंटे के बाद जो उनके थन के सोत होते हैं वो बंद हो जाते हैं। अच्छा, तो- आधे घंटे बाद होते हैं? हाँ जी, कम से आधा कम घंटे तो खुले रहते हैं। खुले रहते हैं। तो उसमें फिर उसके बाद वो बैठ भी जाएं तो उसमें बैक्टीरिया फंगस कुछ नहीं जाएगा। तो सबसे बढ़िया सेफ्टी वो है। और दूसरे की भी हम जो सो राशन खिला रहे हैं वो हमारा बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छा, हाँ जैसा हम लोग खाते हैं। बिल्कुल। ये भी 2-3 तरह का होता है। कैसे? एक थनैला रोग में स्वेलिंग आ जाती है और एक सब क्लिनिक होता है कि भी उसमें स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं आएगी, तो धीरे धीरे करके वो एनिमल का अडर घटना शुरू हो जाएगा एक साइड से। अच्छा, एक साइड से? हाँ, और थन मर जाएगा? थन नहीं मरेगा, अच्छा, तो दूध में दूध कम हो जाएगा। अगर आप उसको टाइम पे चेक कर लेते हैं तो नॉर्मल इंजेक्शन लगने से ठीक हो जाता है। ठीक हो जाएगा। हाँ जी, उसको विटामिन के, सीमैक कुछ अब इंजेक्शन आपके है। यहाँ ये जगह साफ है हाँ जी, तो रेतली जगह है, हाँ जी, तो अगर दूध निकालने के बाद इसके बाइदी पे बैठ जाता है पशु, हाँ जी, तो यहाँ भी चांसेज है? यहाँ पे भी चांसेस हैं। यहाँ पे भी है। हाँ, तो दूध निकालने के बाद बैठना नहीं चाहिए, बैठने नहीं देना है, बैठने नहीं फीड देना। डाल दो बस आगे। उसको चारा और उसको फीड दो हाँ, तो वो उस पे ही लगेगा। अच्छा, तो चारा और
पीछे जाके वो एनिमल बैठेगा जो आपका एनिमल बीमार है, दूसरा एनिमल पीछे नहीं बैठेगा। नहीं बैठेगा। हाँ, बाकी सब आपके चारे पे लगेंगे जाके। ये कितना दूध देगी गाय? ये दूध बड़े आराम से 28 से लेके 35 के बीच में आराम से रहेगी। कब तक भी आएगी? इसके 25 दिन अभी बाकी है। एक महीना का। हाँ जी। ये कितने की बेची है? ये 70,000 रुपये की। कहाँ पे गई है? ये MP, मध्य प्रदेश। हाँ जी। तो जो आदमी आया पहली बार आया? वो ऑनलाइन ऑर्डर। ऑनलाइन? हाँ जी। ऑनलाइन तो गड़बड़ बहुत हो जाती है। अब गाय आपके सामने है तो वो अपने ऊपर है ना कि आप भाई तो शक्ल सूट बताती है, बेईमानी नहीं करोगे या कर दोगे? नहीं, क्यों करेंगे जो अगला बंदा पैसे दे रहा है, किस लिए बेईमानी? तो व्यापारी तो ये सोचते नहीं पाते। वो फिर व्यापारी हैं, किसान और व्यापारी में फिर अंतर क्या रहेगा? 165 नंबर है ये। हाँ जी सर। तो कितनी उम्र की है? इसकी उम्र 2.5 साल। अभी ये भी खीरी है। खीरी है? हाँ जी। दांत नहीं है? अभी दांत नहीं किए इसमें। सेक्सी में लगा? इसको भी सेक्सी में लगा। जितनी आपने दिए सबको सेक्सी में लगा? नहीं, हाँ। उसमें से 4 एनिमल को सेक्सी में लगा हुआ। अच्छा। बाकी इसको कितने पैसे वाला लगा? इसको भी वही 3600 3700 रुपये। 3600। हाँ जी। इसको भी CRV कंपनी का डैनो लगा हुआ है। अच्छा। हाँ जी। तो वो कितने का है? वो भी जो नॉर्मल तो 1400 रुपये का है, अच्छा। और जो सेक्सी मन है, सेक्सी मन वही 3600 3700 रुपये का। तो सरकार ये यूनिवर्सिटी आपके तो बड़ी महान है, नहीं निकालते हैं? ये नहीं निकालते। हैं? दूसरा इम्पोर्टेड तो इतना बड़ा ढांचा तो खड़ा किया हुआ है किस लिए? बस ये तो दिखाने के लिए है ना। अगर इसको नहीं खड़ा करेंगे फिर पैसे कहाँ से खाएंगे? ये कितना दूध देगी ये? ये पहले ब्यात में इसको 35 से 40 लीटर में जाना चाहिए। पहले में? हाँ जी। तो कितने दाम की है? ये मैंने 75 में दी है। 75,000? हाँ जी। 35-40 वाली 75,000 में? हाँ जी। अभी इसके भी एक महीना बाकी है? नहीं, इसके भी 2.5 महीने बाकी है अभी। 2.5 महीने बाकी हाँ है। जी। खा जाएगी 20,000? हाँ जी। 20,000 खा जाएगी? बड़े आराम से तो खाएगी। 40 वाली फिर भी 95 में पड़ गई। फिर यही प्राइस है। प्राइस तो यही है सही तो। अब कहने वाले कुछ मर्जी बोले, हाँ। सही प्राइस तो फिर यही है। यही है सही। हाँ जी। बछिया है? हाँ जी सर। कितनी उम्र की है? ये भी वही 2.5 साल की। 2.5 साल की? हाँ जी। प्रेगनेंट कितनी देर की है? ये भी वही 6.5 महीने की। सेक्सी में लगा है? नहीं, इसको नॉर्मल से मतलब। इसको नॉर्मल? हाँ जी। तो ये कितने दूध वाली है? ये दूध निकालेगी फर्स्ट ब्यात में 25 से 30 लीटर। और दाम फिर इसका? इसका दाम 60,000 रुपये। महंगा नहीं है? नहीं, 40 वाली तो आपने दे दी 75,000 की। ब्रीड के हिसाब से। जो बछिया है, हाँ जी। कौन से सीमन की है ये ब्रूट चिमन की है। तो ब्रूड की ऐसी होती है, भारी समूह है? कुछ मदर का भी हक होता है। कईयों का नुकीला होता है। वो मदर का और बुल का दोनों का देखना पड़ता है कि भाई किस तरह का शेप ये है। कितनी देर की प्रेग्नेंट है? ये भी वही 6.5 महीने की है। 6.5 महीने हाँ का? जी। दूध? दूध ये फर्स्ट ब्यात में दूध निकालेगी 30 से लेके 35 तो लीटर। आपने ये सारी जैसे ज़्यादातर दिखाई हैं, हाँ जी। तो सारी वो 2.5 महीने अभी कच्ची हैं, हाँ जी। तो अभी 2.5 महीने बाद ब्याएंगी। हाँ जी। तो सारों का जो है सीमन एक ही ने रखवाया था क्या? ये लगा लो कि भी 2-4 दिन ऊपर नीचे है। अच्छा। हाँ जी। तो इसका दाम क्या होगा फिर? इसका दाम है 70,000 रुपये। बेच दिए? हाँ जी। तो जिसने ली उससे बात नहीं कर पाते आप? नहीं करवाएंगे, उससे बात भी करवाएंगे। हाँ। हाँ। तो हम ये बात कर रहे थे ना, हाँ जी। कभी कभी सरकारें को अच्छा काम कर देती हैं, हाँ जी। लेकिन उसमें हम लोगों का फर्ज बनता है कि वहाँ पर उनकी उस उपलब्धि को भी करें। हम लोग खाली बुराइयाँ करते रहते हैं, मेरे जैसे लोग। लेकिन अब हमारे यहाँ पर अकाली भाजपा के समय में पशुधन चैंपियनशिप होती थी, हाँ जी। और वैसी पशुधन चैंपियन जब उनकी सरकार चली गई हाँ जी। तो कांग्रेस आ गई, हाँ जी। तो उसने इनाम काट के आधे कर दिए। वो हर कैटेगरी के 20 के पशुओं को इनाम देते थे, उन्होंने काट करके 10 कर दिया, मतलब कि छोटा कर दिया मेले को। और अब एक केजरीवाल जी आ गए हैं, हाँ जी। तो उनका भगवंत मान की सरकार है, हाँ जी। तो वो मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं उन्होंने। तो मोहल्ला क्लिनिक हमको एक ने बताया, कहता है कि हमें फ़ोन आया है तो डॉक्टर का कि आपको फला बीमारी है। तो कहता है कि मैं थोड़ा घबरा गया। कहते नहीं आप बताओ, वैसे बताओ शुगर ब्लड प्रेशर है आपको? कहते हाँ है। तो कहते आप सुबह हमारे मोहल्ला क्लिनिक में आओ। कहता तो हम गए वहाँ पे। तो कहते कि कहाँ से दवाई खाते हो, पर्ची दिखाओ उसकी। हाँ जी। तो हमने पर्ची दिखाई,
तो कहते उन्होंने सारे मेरे टेस्ट किए, ठीक है। सारे टेस्ट करने के बाद कहते ये दवाई जो आप ले रहे हो ये दवाई हमसे ले जाओ, ठीक है, कोई पैसा नहीं, फ्री में, फ्री में, और अगले महीने फिर आओगे फिर लेके जाना, ठीक है। मतलब अब तुमको पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। तो सरकार के कुछ काम अच्छे भी होते हैं। नहीं, अच्छे होते हैं, ये नहीं है कि भाई हर एक बंदा देखो खराब नहीं होता, कि भाई कुछ है कि भाई भ्रष्टाचार है, कुछ है कि भाई भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन ये मंत्री लोगों का पेट नहीं भरता है। बस मेन वही है कि किसी का है कि भाई एक रोटी में भर जाता है, किसी का है कि भाई 10 खाने के बाद भी नहीं भरता। सारे घोटाले इन्हीं लोगों के नाम होते हैं। बस वो यही बात है। हमने वो लिखी थी एक कविता, सारे ही घोटाले बस इनके ही नाम है, हाँ जी। नेता मेरे देश के बड़े महान हैं। हमारे यहाँ एनडीआरआई में भी पहले फेयर होता था, हाँ। अब ये भी अपना धीरे धीरे करके अपना इसमें भी कटौतियाँ होगी। हो गई कटौती। हाँ। क्या है, अगर आप इस काम को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, किसानों कहते हैं सहायक धंधा करो, सहायक धंधा करो, सहायक धंधा करोगे तो अगर उसको प्रमोट करोगे ना। बस वही है कि भाई क्या यहाँ है, पे 4-5 करोड़ का खर्चा होता है, 4-5 करोड़ तो वैसे ही एक सौदे में ही आ जाता है। अब एनडीआरआई संस्था है, वो HF प्योर का सीमन देती नहीं है, वो बोलती है कि आप क्रॉस लगाओ, लगा के करेंगे क्या? क्रॉस में तो बीमारी लंपी उसी पे क्रॉस पे आई है, उसमें सबसे ज़्यादा ये। क्रॉस पे आई है। हाँ जी। और गवर्नमेंट कहती है कि भाई तो आप एनडीआरआई लोग वाले सुझाव नहीं देते हैं, देते हैं, मीटिंग में भी जाते हैं, फिर मानते ही नहीं है, बुलाते हैं हमें मीटिंग में। हमको बुला लो एक दिन। कोई बात नहीं, अब जिस दिन अगली बार बुलाएंगे आपको भी बुला लेंगे। दिल्ली आ गई। हाँ जी सर। ये कितनी देर की प्रेगनेंट है? ये 7 महीने की। 7 महीने। हाँ जी। 2 महीने बाकी। हाँ जी। सेक्सी में लगा, हाँ, इसको सेक्स में लो। फुल ब्रीड है। हाँ जी। उम्र कितनी है? उम्र इसकी वही 2.5 साल के करीब है। 2.5 साल। हाँ, 2.25-2.5 साल। कितना वेट होगा जब इसका सीमन रखा होगा? जब इसका जब सीमन रखते हैं तो वो 2.25 से 3 क्विंटल के बीच में कम से कम होनी चाहिए। कहते 2 क्विंटल? नहीं, अच्छा, 2 क्विंटल में नहीं। तो क्या दाम की है ये? ये दाम है 65,000 रुपये। 65,000। हाँ जी। तो 70 की नहीं है? नहीं, क्या कारण क्या है? कारण अभी टाइम भी है, अभी आगे दूध देना है, टाइम लगेगा ना, अगले का भी खर्चा है, तो फिर अगले का भी तो देखना है, जिस हिसाब से है उसी हिसाब से फिर रेट है। वो कौन सी बीमारी है जिसमें बच्चा फेंक देती है? वो बुरसोला। ब्रुसोला? हाँ जी। ब्रुसोला बोलते हैं, क्या होता है उसमें? उसमें ये है कि भी एनिमल या तो 3.5 महीने का बच्चा डाल देता है। हाँ, पर हम अपना टाइम पे, जैसे बुरसोला की वैक्सीन होती है 3 महीने से लेके बच्चे की फ्री है? 1 साल के बीच में। हाँ, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। हाँ, पर हम हेस्टर कंपनी है, हेस्टर कंपनी की खुद लेके खुद लगाते हैं। किस तरह की? एक एनिमल की वही 50-100 रुपये की डोज पड़ती है। हाँ, 50 रुपये की। उससे ग्रसित नहीं होगी? नहीं। तो क्यों हो जाती है? ये तो इसके कारण बहुत कुछ है। ये लगा लो कि भी इसमें कुछ है कि भी एनिमल, जैसे जिस एनिमल की हमने वैक्सीन नहीं करवाई, अगर हम उसका टेस्ट करवाएंगे, आज की डेट में उसको बुरसोला नहीं है, और ब्याने के बाद अगर जैसे किसी और एनिमल में है तो पानी अगर उसका जैसे प्लेसेंटा है, अगर डिस्चार्ज है और वो भी टाइम पे डिस्चार्ज आई हुई है, अगर एक मक्खी वहाँ से बैठ के उस पे बैठती है तो वहाँ से भी ट्रांसफ़र होती है। अच्छा। हाँ। तो कहते हैं कि अक्सर पॉजिटिव होती है 2-4। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अगर आप अपना प्रॉपर अपने फार्म का ध्यान रखोगे फिर नहीं कितनी मिलेगी। देर बाद वैक्सीन कराते हैं? ये तो हर साल होनी है। हर साल होती है? एक ही फर की साल, जब तक वो है एक ही बार होगी। वो होती है जैसे 3 महीने से लेके 1 साल के बीच में आपके हीफर की वैक्सीन हो जानी चाहिए। हाँ, तो उसके बाद फिर वो वैक्सीन नहीं होगी। तो अपना टाइम पे अपना एक ही बार? इस जिंदगी में एक ही बार होनी है एक गाय की। चलो, पहले दिखाई है। हाँ जी। ये सबसे अलग है? ये सेकंड ब्यात में। सेकंड में? हाँ जी। और सेल है? ये 4 से। कितने की? इसका प्राइस मांगते हैं 80,000 रुपये। दूध कितना देगी? दूध इसने फर्स्ट में मेरे पास 35 लीटर दिया हुआ। 35 दिया? हाँ जी। कितना समय बाकी है? अभी इसके 25 दिन बाकी हैं। तो 80 में दे, हाँ जी। 70 में दे दो, आएगा कुछ ना कोई कर लेंगे। गाय तो बहुत अच्छी दिखाई, हाँ जी। बीमारियों के इलाज भी बढ़िया बताया। दया आप लोगों की सर। हम आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। धन्यवाद सर। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है,
वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।